हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आ गया हूँ तुम्हारे फेवरेट सीरीज एनिमे न्यूज एंड अपडेट्स के एपिसोड 3 के साथ। तुम बस ऐसे ही इस सीरीज को सपोर्ट करते रहो, मैं टाइम टू टाइम तुम तक अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं 2024 की बिगेस्ट हिट एनिमे सीरीज के साथ, जिसका नेम है काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 की ऑफिशियल वेबसाइट ने इसका सीजन 2 अनाउंस कर दिया है और इस अनाउंसमेंट के साथ ही हमें ये भी क्लियर किया 2025 में आने वाला इसका सीजन 2 इसके सीजन 1 के मुकाबले काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मतलब इस बार वो इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा फूकने वाले हैं और सिर्फ सीजन 2 ही नहीं, अगले साल वो इसकी एक मूवी भी लेके आ रहे हैं। तो काइजू नंबर 8 के फैंस के लिए खुशी का माहौल है, जश्न की तैयारी करो। अभी इसकी कंफर्म्ड रिलीज डेट तो नहीं आई है, पर इसके एपिसोड डेवलपमेंट में है। इसके फर्स्ट एपिसोड का टाइटल भी रिवील कर दिया गया है, जो होने वाला है होसिनाज डे ऑफ। और इस नेम के हिसाब से ये पूरा एपिसोड 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन होसिना के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और हाँ, इसके सीजन 2 के अनाउंसमेंट के साथ साथ इसका एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, चाहो तो देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई न्यू सीन्स नहीं डाले हैं। बस वही पुराने सीजन के सीन्स में ही सीजन 2 का अनाउंसमेंट किया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है देखना। आगे बढ़ते हैं उस एनिमे की तरफ जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते रहते हो, लेकिन मेरे पास अब तक कुछ बताने को ही नहीं था। इस एनिमे का नेम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। तो देखो, ये एनिमे 2023 में रिलीज हुआ था और इसे एनिमे फैंस ने दबा के देखा था। ये एक सुपरहिट सीरीज साबित हुई थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने इसके लास्ट एपिसोड के साथ ही पिछले साल ही इसका सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया था। लेकिन उस बात को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका था और अब तक इसकी कोई खबर नहीं थी। हमने तो ये भी मान लिया था, लगता है मेकर्स भूल गए हैं, उन्होंने एक एनिमे अनाउंस कर रखा है। लेकिन फाइनली अभी इस सीरीज के वापस आने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। उम्मीद क्या, तुम कंफर्म ही समझो ये आ रहा है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से अभी इसका एक न्यू आर्ट रिलीज किया गया है, जिसमें 3 मायरू कीमोनो के साथ हमें दिख रही हैं। अब देखो, ऐसी चीजें जब ही करी जाती हैं जब हमें किसी चीज की पब्लिसिटी करनी हो। तो अब अगर इन्होंने इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, तो इसका एक ही मतलब है, एनिमे बन के रेडी है। अब बस शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। तो जब उनको ये शुभ मुहूर्त मिल जाएगा तो तुम्हें भी इसकी रिलीज डेट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं सोलो लेवलिंग की तरफ। तो सोलो लेवलिंग के मेकर्स ने अभी एक इवेंट पर कंफर्म किया है, सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लिए डबिंग आर्टिस्ट अपना पूरा काम खत्म कर चुके हैं। मतलब सीजन 2 के सारे एपिसोड डब होके रेडी हैं। अब इसके बाद किसी रिपोर्टर ने उनसे इसके रिलीज डेट का पूछा, तो उन्होंने इस पे कहा, देखो हमने अभी तक इसकी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, सीजन 2 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और थोड़े ही टाइम में सीजन 2 तुम्हारे स्क्रीन पर होगा। तो अब तक मैं सोच रहा था सीजन 2 तुम्हें अगले साल जुलाई की तरफ देखने मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है ये कहीं तुम्हें इसी साल दिसंबर में या अगले साल जनवरी में ही न मिल जाए। तो सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए भी जश्न का माहौल है। अब यार, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, पता करते हैं ज्यादा लोगों को इस साल सोलो लेवलिंग पसंद आया है या फिर काइजू नंबर 8। अब इसे पता करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, तुम्हें अपने फेवरेट एनिमे का नेम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, फिर देखते हैं किस एनिमे का नेम कमेंट सेक्शन में ज्यादा दिखेगा। आगे बढ़ते हैं एनिमे इंडस्ट्री के एक बुरे सपने की तरफ, जो सच हो गया है। 2024 के कई बड़े एनिमे लीक हो चुके हैं। जिन प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा एनिमे लीक हुए हैं वो है नेटफ्लिक्स एंड क्रंचीरोल, 2 सबसे बड़े एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। हालांकि नेटफ्लिक्स एंड क्रंचीरोल ने बोला है वो इस पर इंक्वायरी बैठाएंगे और हैकर को ढूंढ निकालेंगे। इतना पैसा खर्च करो और वो एक झटके में डूब जाए, फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो नेटफ्लिक्स एंड क्रंचीरोल के लिए अभी कोई जश्न का माहौल नहीं है। अब एक एक करके तुम्हें सारे एनिमे के नेम बताता हूँ जो लीक हुए हैं, देखना कहीं इनमें से किसी का तुम भी इंतजार तो नहीं कर रहे थे। तो पहला एनिमे है डेंडा डेन। इस एनिमे की ऑफिशियल रिलीज डेट थी अक्टूबर 2024, लेकिन अभी इसके पहले 6 एपिसोड्स लीक हो चुके हैं। नंबर 2 टर्मिनेटर 0। इस एनिमे के बारे में तो हमने पिछले न्यूज वाले वीडियो में बात भी करी थी। ये इसी महीने 29 को रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी इसके सारे एपिसोड्स लीक हो चुके हैं। नंबर 3 रेनमा रीमेक। अक्टूबर 5 को आने वाला था, इसके 4 एपिसोड्स अभी लीक हो चुके हैं। नंबर 4 मोनोनोके द मूवी फैंटम इन द रेन। ये मूवी तो 2025 मार्च में आने वाली थी, लेकिन ये 8 महीने पहले ही लीक हो गई। अभी इसको आने में इतना टाइम था, तो हो सकता है इसका एनिमेशन वगैरह उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी बात करें देखने वालों की, तो देखने वाले तो इसे भी देख लेंगे। नंबर 5 पर आती है मच अवेटेड सीरीज आर्केन, जिसका सीजन 1 2021 में आया था और वो एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हुआ था और फैन तभी से 3 साल से इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे। ये ऑफिशियली इसी साल नवंबर में आने वाला था, पर इसका फर्स्ट एपिसोड अभी लीक हो चुका है। आगे 3 एनिमे हैं, जेंट्री चाऊ वर्सेस द अंडरवर्ल्ड, प्लैंकटन द मूवी एंड स्पेलबाउंड। ये तीनों ही एनिमे लीक हो चुके हैं। लास्ट में आती है हाईली एंटिसिपेटेड एंड मच अवेटेड इसेकाई एनिमे सीरीज रीज़ीरो सीजन 3। हाँ,
सही सुने हो, रीज़ीरो सीजन 3 का भी प्रीमियर एपिसोड लीक हो चुका है। अब ये सारे लीक्स तुम्हें कहां पर मिलेंगे, ये तुम्हें देखने चाहिए या फिर नहीं, तो ये दोनों ही बातें मैं तो तुम्हें नहीं बता सकता, बट एक एनिमे फैन होने के नाते देखा जाए तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत देखो, ऑफिशियली आए तभी देखना, अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। आगे एक बहुत कमाल का अपडेट है जिसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये बता भी क्यों रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता देते हैं, किसी के अंदर की इच्छाएं क्या है हमें क्या पता। तो भाई अपडेट ये है, माई ड्रेस अप डार्लिंग के एपिसोड 2 में मारिन किटागावा ने जो ये स्विम सूट पहना था, ये ऑफिशियल्स की देखरेख में बन के रेडी हो चुका है और ये स्विम सूट मारिन किटागावा के इंटरनेशनल फैंस के लिए ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल होने वाला है। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो आगे क्या करना है तुम जानते हो। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और सोलो लेवलिंग या काइजू नंबर 8 तुम्हारा कौन सा फेवरेट है कमेंट जरूर करके जाना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।